नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास हमारी आरआरबी, एलपी जो भी आपका रेलवे का एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए आपका अलजेब्रा का ये आपका टाइप 7 है। इसके पहले के सारे टाइप्स के क्वेश्चन हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जा करके उसको देख सकते हैं। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं 73 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पीवाई की क्वेश्चन है, जो अलग अलग प्रकार के परीक्षाओं में ग्रुप डी के रेलवे के आ चुका है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किए जाते हैं आए। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना अगले पेज से। तो जैसा कि हमारे पास यहाँ पे टाइप 7 है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा सबसे पहला क्या दिया हुआ है 172। तो यहाँ पे दिया निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति का वर्णन करता है। तो सबसे पहले जो मूलों की प्रकृति होता है, उसके लिए आपका जो इक्वेशन है उसको आप कंपेयर कराते हैं किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। जब कंपेयर कराएंगे तो आपको ए की वैल्यू कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। बी की वैल्यू यहाँ पे माइनस है, तो बी की वैल्यू आपका -4 हो जाएगा। और सी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 10 है। अब इसको हम किस फार्मूले में रखते हैं, क्योंकि हमको फार्मूला पता है कि जो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। किसके लिए होता है, प्रकृति निकालने के लिए मूलों का। तो बी के जहाँ पे हमारा हो जाएगा -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए के जहाँ पे 3 इंटू सी के जहाँ पे 10। तो -4 का स्क्वायर करेंगे 16 आ जाएगा, 4 तियाँ 12, 12 दहा में 120 हो जाएगा। माइनस में घटाएंगे तो हमारा जो डी की वैल्यू होगा वो हमारा आ जाएगा -104, जो कि कम है 0 से। तो जब भी आपका जो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तो वहाँ पे दो रियल रूट होते हैं और दोनों ही अलग अलग होते हैं। लेकिन जब डी की वैल्यू बराबर 0 होता है तो उस केस में दो रूट होते हैं और दोनों ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन जब डी की वैल्यू आपका आता है माइनस में, तो माइनस के केस में आपका कोई भी रूट नहीं मूल होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास 173। यहाँ बोला गया यदि आर और यस समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूल हो, तो एक्स के पदों में वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर और आर एस के होल स्क्वायर होंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो हमारा दिया हुआ इक्वेशन है इससे हम मूलों का योगफल, मतलब कि मान लेते हैं मूल इसके क्या है, आर और यस है। तो आप इससे आर प्लस एस की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आता है, -b/a। तो माइनस पहले ही से है, b तो मतलब कि ये 3/1 हो जाएगा, मतलब कि सिर्फ आपका 3 आएगा। उसी तरह मूलों का गुणनफल, मतलब ये आपका आर इंटू यस निकालेंगे तो होता है c/a। सी की जहाँ पे 2 है तो 2/1 करेंगे, मतलब 2 आ जाएगा। ठीक। अब इसके बाद ये आपका जो आर प्लस यस बराबर है 3 है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। अब जो समीकरण नंबर 1 है इसका हम क्या कर देंगे, वर्ग। वर्ग आप करेंगे तो ये आपको मिलेगा आर प्लस यस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, इधर 3 का स्क्वायर। इसको ए प्लस बी पे एक्सपेंड करेंगे तो हमको मिल जाएगा आर का स्क्वायर प्लस एस का स्क्वायर प्लस 2 आर यस, इधर आ जाएगा 9। तो हमारा हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस यस का स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर यस। आर यस की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, बराबर 9। 2 दूना के 4, 9 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो हमको आर का स्क्वायर प्लस यस का स्क्वायर बराबर मिल जाएगा, 9 में से 4 कटेगा 5। ठीक। अब इसके बाद हमें ऐसा इक्वेशन बनाने हैं जिसके मूल हमारे क्या हैं, आर स्क्वायर एस स्क्वायर है और आर एस का होल स्क्वायर है। तो उसके लिए हमारा समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल हमारा क्या यहाँ पे मिल रहा है, स्क्वायर जो आर स्क्वायर एस स्क्वायर का 5 है, तो यहाँ पे आप 5 लिखेंगे, बाहर एक्स होगा, फिर प्लस होगा गुणनफल। और गुणनफल की वैल्यू हमारा यहाँ पे कितना मिल जाएगा, तो मूल इसका हमारा ए मिला था, तो ये आपका 5 है तो 5 होगा। और दूसरा आपका आर एस स्क्वायर है, तो इसका आप स्क्वायर करेंगे, ये 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा, तो गुणा 4 करेंगे बराबर 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 20 बराबर 0, जो कि हमें ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है 174। यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर के 0 के मूल बराबर हैं, बराबर के केस में हमारा जो होता है डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, उसकी वैल्यू हमारा 0 के बराबर लिया जाता है। तो इससे आप कंपेयर कराएंगे तो ए के जहाँ पे आपको 1 मिल रहा है, बी के जहाँ पे 1 मिल रहा है, सी के जहाँ पे बी मिल रहा है, उसको हम इस इक्वेशन में रखेंगे। तो रखेंगे तो हमारा बी का स्क्वायर, मतलब बी के जहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए के जहाँ पे 1 है इंटू सी, और सी के जहाँ पे बी है बराबर 0 होगा। 1 का स्क्वायर 1 -4b इक्वल्स टू 0 हो रहा है। सॉरी, ए के जहाँ पे आपका ए ही है। ठीक, ये आपका ए होगा।
और तो इसका मतलब 4AB आ गया। तो इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं कि आपका ट्रांसफ़र करेंगे तो 4AB बराबर आपका 1 आ जाएगा। तो 1 बराबर 4AB जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 175 है, जो आपको ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है। इसमें क्या बोला गया कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 बराबर 0 का एक जो मूल है 2 है और द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो क्यू का मूल ज्ञात करें। मतलब कि इन दोनों के ही मूल बराबर है, जबकि इसका एक मूल 2 दिया हुआ है, तो बाकी जो क्यू बच रहा है इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो जो मूल बराबर है तो मान लेते हैं कि इसका भी मूल आपका अल्फ़ा बीटा होगा। तो जब अल्फ़ा बीटा होगा तो हम सम निकालेंगे। तो सम निकालेंगे मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आएगा आपका क्या आ जाएगा, माइनस बी अपान ए आएगा। तो जब माइनस बी अपान ए आ जाएगा तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिलेगा, पहले इक्वेशन से माइनस बी के जहाँ पे माइनस पी है तो ये आपका एक पी हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू सी बाई ए, सी के जहाँ पे 6 है तो 6 आएगा। ये हमारा पहले इक्वेशन से मिला। इसी तरीके से हम दूसरे इक्वेशन से निकाल लेते हैं। तो दूसरे इसमें आपका बोल रहा है कि एक मूल आपका 2 है, मतलब आप यहाँ पे अल्फ़ा के जहाँ पे यदि 2 रख लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा 2 प्लस बीटा इक्वल्स टू पी। मतलब बीटा की वैल्यू आपका आ जा रहा है पी माइनस 2। ठीक, और उसके बाद सेकंड इक्वेशन की तरफ चलेंगे। तो सेकंड इक्वेशन से हमको क्या मिलेगा कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा होगा वह हमको मिलेगा 2p, और अल्फ़ा इंटू बीटा हमको क्या मिलेगा, क्यू मिलेगा। अब आप जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ था कि अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब दोनों का जो सम है ये आपका बराबर होता है किसके, पी के। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। और दूसरा कंडीशन हमारा यहाँ पे बोला था अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा के जहाँ पे 2 रखेंगे मतलब 2 इंटू बीटा बराबर 6, तो बीटा की वैल्यू आपका 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप ये 3 रख देंगे। तो इसका मतलब कि यहीं से हम इसको सॉल्व कर सकते थे कि जो पी की वैल्यू आएगा 2 प्लस 3, मतलब कि पी की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो पी की वैल्यू यहाँ पे यदि हम 5 रखेंगे, और ये जो क्वेश्चन में आपका यहाँ पे माइनस है आपका मिस प्रिंट है, प्लस होना चाहिए। अब उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2px होगा प्लस क्यू बराबर जो 0 है। अब इसको हम क्या करेंगे, इससे हम डी की वैल्यू को निकालते हैं बराबर 0, मतलब कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा उसको निकालेंगे। तो b के जहाँ पे आपका 2p है तो 2p का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए के जहाँ पे 1 इंटू सी के जहाँ पे q बराबर 0। तो ये आपका हो जाएगा 4p का स्क्वायर बराबर 4q। 4 काट दीजिए, p की वैल्यू हमारा आ चुका है 5, तो ये 5 का स्क्वायर बराबर q, इसका मतलब q की वैल्यू जो होगा वो 25 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमें दिख रहा है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 176 है, 2i स्क्वायर माइनस 6y माइनस 7 बराबर 0 के हलों का योगफल। हलों का योगफल मतलब जो इसके मूल आते हैं, आंसर आता है, सॉल्यूशन आता है, उससे हमें नहीं मतलब है। जैसे कि अब इसका रूट होगा अल्फ़ा बीटा, तो इसके हलों का योग मतलब मूलों का योग, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारा माइनस बी अपान ए होता है। जब हम इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से कंपेयर कराते हैं, कंपेयर कराएंगे तो ए की वैल्यू आपको 2 मिलेगा, बी की वैल्यू -6 मिलेगा, और सी की वैल्यू -7 मिलेगा। इसी को इसमें रखेंगे तो माइनस और बी के जहाँ पे -6 अपान क्या ए 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6/2 काटेंगे 3 बार में कटेगा। इसका मतलब कि इसके जो हलों का होगा योग वह हो जाएगा हमारा 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 177, निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होने का मतलब क्या होता है, उसमें जो डी की वैल्यू होती है वह हमारा लेस देन हो जाता है 0। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा अल्टरनेट, या फिर हम डायरेक्ट पहले सी को सॉल्व करते हैं। सी जैसा कि हमारे पास दिया है, इसको आप हम कंपेयर कराएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो आपका ए के जहाँ पे 1 मिल जाएगा, बी के जहाँ पे 4 मिल जाएगा, सी के जहाँ पे 5 मिल जाएगा। अब हमको डी इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालना है। इसमें रखेंगे तो बी के जहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए के जहाँ पे 1 इंटू सी के जहाँ पे 5। 4 का स्क्वायर हमारा 16 होता है, 5 चौक का 20 होता है, इसकी वैल्यू आ रहा है माइनस में, मतलब डी की वैल्यू आपका माइनस में आने के केस में क्या होता है कि उसका कोई भी
हल नहीं होता है, इसका मतलब सी सही हो जाएगा। इसके अलावा आप बाकी क्वेश्चन को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो उसकी वैल्यू या तो 0 के बराबर आएगी जो डी की वैल्यू होगी, या फिर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के केस में उसके रूट होते हैं। बस यही ऑप्शन है जिसका माइनस में आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा 178 है। यदि समीकरण 2x² - 3x + a के मूलों का अनुपात 1:2 है तो हमें a का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जब भी आपका रेशियो में दिया हुआ रहता है तो उसे हम रेशियो यदि हम हटाते हैं तो x लगा लेते हैं कि जैसा कि मान लेते हैं कि x हो गया और एक हो गया हमारा 2x, लेकिन ये x के रूप में है तो इसको मैं अल्फा मान लेता हूँ, इसको अल्फा मान लेता हूँ, ठीक, मतलब अल्फा और 2 अल्फा है। अब इसके बाद मूलों का जो योग होता है वो हमारा क्या होता है, जो योग होता है वो हमारा क्या होता है, -b/a होता है। अब जब इसको हम कंपेयर कराएंगे किससे, ax² + bx + c = 0 से, तो a की वैल्यू हमको 2 मिलेगा, b की वैल्यू हमको मिलेगा -3 और c की वैल्यू a मिलेगा। अब इसमें रखेंगे तो माइनस और b की जगह पे -3/2, तो इसका मतलब कि जो योग होगा वो हमारा कितना आएगा, 3/2 आएगा, ठीक। तो अब इसके बाद योग और इधर आपका अल्फा 2 अल्फा है, इसका मतलब अल्फा + 2 अल्फा रखते हैं। अल्फा 2 अल्फा मिलकर 3 अल्फा, मतलब 3/2 बराबर 3 अल्फा, 3 3 कट गया, मतलब अल्फा की वैल्यू आ जाएगा हमारा 1/2। ओ ठीक, 1/2 आ गया। अब इसके बाद ऐसे मूल का गुणनफल भी होता है, तो गुणनफल में यहाँ पे आपका अल्फा इंटू 2 अल्फा आएगा और गुणनफल हमारा क्या होता है, c/a होता है। c की वैल्यू हमारा a है अपान a की वैल्यू क्या है, 2 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रखेंगे वैल्यू, किसकी वैल्यू रखेंगे, अल्फा के जहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे आपका 1/2 इंटू 2 इंटू 1/2 बराबर इधर हमारा a है, इसकी वैल्यू निकालना, नीचे 2, ये 2 से 2 कट गया, इस 2 से 2 कट गया, मतलब a की वैल्यू आ गया 1। इसका मतलब कि हमारा जो आंसर होगा वह क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया, 179। यदि 6y² - 13y + 6 = 0 है तो समीकरण के दो मूलों का जो गुणनफल होगा वह क्या होगा। जो मूल, जैसे सबसे पहले हम मान लेते हैं इसके जो मूल होंगे क्या होंगे, अल्फा और बीटा होंगे, और गुणनफल हमारा निकालना है तो गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा c/a होता है। इसको आप कंपेयर कराएंगे तो आपका जो c की वैल्यू होगा 6 होगा, a की वैल्यू 6 होगा, इसका मतलब 6/6 आया, इसका मतलब इसमें मूलों का जो गुणनफल होगा वो हमारा कितना आएगा, 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 180 है। यदि द्विघात समीकरण x² - kx + 169 = 0 के मूल समान है तो k का मान, समान के केस में जो d की वैल्यू होता है वो बराबर 0 होता है। इसका मतलब इसमें हमें b² - 4ac की वैल्यू बराबर 0 रख के सॉल्व करना पड़ेगा। b की वैल्यू हमारा -k है, इसका स्क्वायर करेंगे -4 इंटू a की जहाँ पे 1 है और c के जहाँ पे क्या है 169 है, बराबर क्या रखेंगे 0, तो ये हो जाएगा k² बराबर हो जाएगा 4 × 169, स्क्वायर रूट लेंगे इधर k हो जाएगा, 4 2 का होता है, 169 13 का होता है, मतलब k की वैल्यू 13 दूना के 26 आ जाएगा, जो कि प्लस माइनस में हो सकता है। तो मतलब कि अगर सिर्फ 26 देता तो 26 ऑप्शन हो जाता, लेकिन ऑप्शन में आप देख रहे हैं प्लस माइनस के साथ दिया है तो इसमें आप प्लस माइनस लगा दिया, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला 181 है। यदि x² + 2x + 9 बराबर इतना है तो परिणामी समीकरण है, तो यह किस प्रकार का समीकरण है ये हमको निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को लिख करके। तो इधर हमारा क्या है, x² + 2x + 9 है, इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे, x का x में x² हो जाएगा, -3x हो जाएगा, -2x हो जाएगा, +6 हो जाएगा, ठीक। अब दोनों तरफ का x² कट जाएगा, ये 3 2 5x हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मतलब 2x + 5x बराबर, ये 6 है, 9 को इस साइड ले जाएंगे तो -9 होगा, 5 2 7x बराबर -3, तो x की वैल्यू -3/7 आ रहा है। तो इसका मतलब कि यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका जो मूल आ रहा है यह इस तरीके से आ रहा है, तो ए ऑप्शन जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर हट गया है। तो द्विघात समीकरण में स्क्वायर मतलब कि 2 पावर का होना चाहिए। इसके बाद हमारा क्या क्वेश्चन 182 है, इसमें बोल रहा है कि मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करने से पहले ही आपको इस इक्वेशन को ax² + bx + c = 0 के रूप में बदलना पड़ेगा, तभी हम इसका क्या कर सकते हैं, मूल निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम आपका यहाँ पे हो जाएगा, एलसीएम हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, तीनों का जो x होगा
एक्स माइनस वन होगा और ये एक्स माइनस टू ही आएगा। इसमें एक्स से डिवाइड करेंगे, ये दोनों टर्म बचेगा, मतलब आपका 6 मल्टीपल में एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू बचेगा। यहाँ पे आपका 2 में एक्स और एक्स माइनस टू आएगा। तीसरा में आपका एक्स और एक्स माइनस वन आएगा, बराबर क्या है 0। ये इधर जाके ख़त्म हो जाएगा, इसका गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे हम करेंगे तो हमें मिलेगा 6 और ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस टू। यहाँ पे आपका हो जाएगा ये -2, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स बराबर 0। इसके बाद ये हो जाएगा 6x का स्क्वायर माइनस 2 एक 3 हो जाएगा और 3 छक 18 मतलब 18x, ये प्लस 12। यहाँ पे आपका -2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये 4x, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 0 आ गया हमारा। अब इसके बाद इसको और सॉल्व करेंगे, तो और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपका 6 में से 2 कटेगा 4, 4 में से 1 कटेगा तो हमारा कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद ये आपका 18x माइनस में है, ये प्लस में है, प्लस 4 एक 5 हो जाएगा, 18 में से 5 कटेगा 13 मतलब ये -13x आएगा और ये आपका 12 बचा हुआ है। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं बराबर 0 कर लेते हैं। इस 3 का गुणा 12 में कर देंगे तो हमारा आ जाता है 36, वो भी प्लस में। अब हमको ऐसे नंबर चाहिए जिसका गुणा करने पे 36 आए और यहाँ पे करने पे 13 आना चाहिए। तो हमें पता है कि 9 चौक का 36 होता है और दोनों को माइनस में लेंगे तो गुणा करने पे प्लस हो जाएगा और जोड़ने पे -13। अब इसका यदि हमें रूट निकालना रहेगा तो इसी का साइन अपोजिट कर देंगे, -9 का +9 कर देंगे, -4 का +4 कर देंगे और उसमें जो पास में 3 है इसका हम भाग कर देंगे। तो इसका मतलब 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, तो एक हमारा आ जाएगा 3 और एक आ जाएगा 4/3। तो इसका मतलब कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वह हो जाएगा करेक्ट। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 183 है, यदि त्रिघात समीकरण 2 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस 2p x माइनस पी प्लस 1 बराबर 0 के मूल समान है तो p का मान हमारा क्या होगा वो हमें निकालना है। मूल समान होना है, इसका मतलब कि इसमें जो d की वैल्यू 0 होगा, मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर रखेंगे। अब इसको आप कंपेयर कराएंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो आपको a की जो वैल्यू होगा वह मिल जाएगा 2 माइनस पी, बी की वैल्यू मिलेगा 2p और सी की वैल्यू मिलेगा माइनस p प्लस 1। अब इसको हम रखेंगे इस फार्मूले में तो हमारा हो जाएगा 2p का होल स्क्वायर -4 इंटू ए के जहाँ पे आपका क्या है 2 माइनस पी है और सी के जहाँ पे आपका क्या है -p प्लस 1 है, बराबर होगा 0। इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4p का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। इसका पहले इसमें गुणा कर लेते हैं, 4 दूना के 8 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 4p प्लस 4p। ठीक, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं और ये हमारा p प्लस 1 अभी बचा है, बराबर 0 है। इसके बाद इन दोनों ब्रैकेट का करेंगे तो हमारा 4p स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसके बाद 8p होगा प्लस 8 होगा प्लस 4p का स्क्वायर होगा प्लस 4p होगा, बराबर क्या होगा 0। अब इसके बाद 4 मिल करके हमारा 8p स्क्वायर हो जाएगा प्लस हमारा 16p हो जाएगा प्लस 8 बराबर 0। 8 हम कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा बचेगा p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 बराबर 0। तो p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 बराबर हमारा 0 होगा, जिसको हम और राइट कर सकते हैं p प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो इसका मतलब p प्लस 1 बराबर 0 आएगा, तो p की वैल्यू हमारा कितना आ रहा है माइनस। ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा गलत हो गया है कहीं पे, यहाँ पे देखिए ये माइनस का माइनस हमने गुणा कर लिया था तो प्लस आ गया था, फिर उसके बाद जब इसमें करेंगे 8 आएगा, इसमें करेंगे तो ये -4p होना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद इसमें करेंगे तो ये हमारा 8p सही है, 8 सही है, लेकिन इसका करेंगे तो ये -4p स्क्वायर आएगा और ये हमारा -4p आएगा। ठीक, इसके बाद हमारा ये टर्म इस टर्म से कट जाएगा। अब 8p में से 4p कटेगा तो ये सब सारी चीज़ें अब हमारा गलत हो चुका है। 8p में से 4p कटेगा तो हमारा 4p बचेगा और 8 आपका इधर चला जाएगा तो p की वैल्यू हमारा -2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका करेक्ट होना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके की गलतियाँ हो सकती हैं, तो यहाँ पे हम साइन का बहुत से विशेष ध्यान देते हुए सॉल्व करेंगे तभी आएगा, क्योंकि हमारा p की वैल्यू -1 भी आ गया था, हम ये लगा देंगे तो ये हमारा क्या है गलत है, जबकि आपका सही ये होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है 184 है। 184 में क्या बोला गया है,
द्विघात समीकरण 7x² + 28x + 1 = 0 के मूलों का योग ज्ञात कीजिए। मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा मतलब -b/a, माइनस मतलब कि माइनस हो जाएगा 28/7, काटेंगे 4 बार में -4, इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 185 है का ऋणात्मक मूल ज्ञात कीजिए। ऋणात्मक मूल ज्ञात करने से बेटर है क्योंकि दोनों ही मूल निकालना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि कौन सा ऋणात्मक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। सबसे पहले हमने एक 3x² + 12x - 15 लिख लिया बराबर 0। इसका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 45 आ जाता है, जो कि क्या है, माइनस में है। अब ऐसा दो संख्या लिखिए, गुणा करने पे आपका 45 आना चाहिए और यहाँ पे सॉल्व करने पे +12। तो हमें पता है कि 15 तियाँ 45 होता है और 15 में से 3 कटेगा 12, प्लस हमारा, तो इसको प्लस करिए, इसको माइनस। अब इसके बाद मूल निकालना है तो हम सीधे यहाँ पे रख करके कॉमन लेंगे, बहुत बड़ा प्रोसेस होगा। सीधे ये प्लस है तो इसको हम माइनस कर लेंगे, ये माइनस है तो इसको प्लस कर लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे जो 3 रहता है, इसी का इसमें हम क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। 3 से काटेंगे 5 बार में, ये -5 बचेगा, ये आपका बचेगा 1। इसका मतलब जो माइनस वाला है वो माइनस वाला हमारा क्या है, x की वैल्यू -5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट रहेगा। ये सब हमारा क्या है, ट्रिक है। ट्रिक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, 186, जिसमें 3x² + 6x - 5 = 0 की मूलों की जो प्रकृति है वह क्या होगा, वह बताना है। प्रकृति का मतलब क्या होता है, डी की वैल्यू को निकालना, जो कि d = b² - 4ac से हम निकालते हैं। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम काफ़ी करा चुके हैं। आइए फिर से हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो दिया हुआ इक्वेशन होता है उसको हम कंपेयर कराते हैं किससे, ax² + bx + c = 0 से। जब कंपेयर कराएंगे तो इससे आपको a की वैल्यू मिल जाएगा 3, b की वैल्यू मिल जाएगा 6 और c की वैल्यू मिल जाएगा -5। तो हम इस फार्मूले में रखेंगे तो हमारा b का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह पे 3 इंटू c की जगह पे क्या है, -5 है, बराबर 0 रख लेते हैं। 6 6 36, 4 3 12, 5 60, माइनस माइनस प्लस बराबर 0, दिया जाएगा 96, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो जब भी आपकी डी की वैल्यू 0 से बड़ा होता है तो वहाँ पे आपके जो दो मूल होते हैं वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 187, ए और बी के वे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए दिए गए समीकरण निकाय के अनंत हल होंगे। अनंत हल होने का कंडीशंस होता है, तो उसके लिए अनंत हल होने का जो कंडीशन होता है हमारा क्या होता है, a1/a2 जो होता है बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के। तो इस प्रकार के इक्वेशन को सबसे पहले हम लीनियर के रूप में बदलते भी हैं, क्योंकि जब इसको हम इस प्रकार के रूप में लिखेंगे तभी हमें वैल्यू निकालेंगे। ax + by + c = 0 के रूप में लिखना पड़ता है। तो जब इसको हम लिखेंगे, जो पहला वाला इक्वेशन होगा उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वैसे यहाँ पे दिया भी है, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे तो हमारा ये 2x के रूप में दिया है, ये हमारा a - 4y के रूप में दिया ही है, बस 2 भी को इधर ले जाएंगे, -2b बराबर हमारा 0 हो जाएगा। ठीक, 2b + 1 है, इसका मतलब कि माइनस 2b + 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह दूसरा हमारा क्या है, 4x - a - 1y, इसको इधर ले जाएंगे तो 5b - 1 बराबर 0 होगा। अब इससे आप इसमें रखेंगे, इसके अपान में सब सारी वैल्यू, मतलब ये हमारा हो जाएगा 2/4, b1 के जहाँ पे आपका माइनस a - 4/- a - 1 है, और इसके जहाँ पे आप रखेंगे -2b + 1/- 5b - 1। ठीक, ये माइनस माइनस कट जाता है, इसको आप काटेंगे 2 बार में। इसका मतलब कि किसी एक को लेके हम कंपेयर करा लेंगे, तो हम यहाँ पे 1/2 बराबर a - 4/a - 1 कर लेते हैं, इधर जाएगा तो a - 1 हो जाएगा, इधर जाएगा तो 2a - 8 हो जाएगा, तो 2 इधर आएगा तो -a हो जाएगा, ये -8 + 1 तो -a बराबर -7, तो a की वैल्यू 7 आ जाएगा, तो जो कि वैल्यू हमारा a की वैल्यू 7 मिल रहा है। अब इसी तरीके से हम b वाले से कंपेयर कराएंगे, मतलब इससे हमने कंपेयर कराया तो a की वैल्यू मिल गया, ऐसे इसका इससे कंपेयर कराएंगे तो जो b की वैल्यू होगा वह हमको मिल जाएगा 3, तो इसका मतलब a की वैल्यू 7 और b की वैल्यू 3 ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, 188 है। ठीक, 188 में क्या बोल रहा है,
कि यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 4x+4 के ऐसे शून्यक हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो 24 है, तो हमें के की वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सबसे पहले हम कंपेयर कराएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तो ए की वैल्यू हमको मिलेगा के, बी की वैल्यू मिलेगा 4, सी की वैल्यू मिलेगा 4। अब हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे किसमें, पहले हम यहाँ से मूल की वैल्यू निकाल लेते हैं। मूल मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बीटा यदि इसके मूल होंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारा माइनस बी अपान ये होता है, मतलब क्या हो जाएगा, -4 अपान के हो जाएगा। ठीक, इसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा सी के गुणांक बाई ए होता है, कॉफिशिएंट मतलब कांस्टेंट अपान कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो सी की जगह पे हमारा 4 है, ए की जगह पे के ही है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दिया है, तो हमें जो इक्वेशन है इसको हम क्या कर देते हैं, वर्ग करेंगे। जब वर्ग करेंगे तो हमारा हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर इधर -4 अपान के का होल स्क्वायर। अब इसको ए प्लस बी पे एक्सपेंड करेंगे तो हमको मिल जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, इधर हमारा हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 अपान के का स्क्वायर। अब हमको पता है कि जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 24 दिया है, ये 24 हो जाएगा प्लस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारा आ चुका है 4 अपान के बराबर इधर हमारा 16 अपान के स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये 24 प्लस 2 4 जा 8 अपान के इक्वल्स टू 16 अपान के का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगा, सबसे पहले सारे को एक साइड कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 24 प्लस 8 अपान के माइनस 16 अपान के स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा। अभी हो जाएगा आपका 24 के का स्क्वायर प्लस 8 के माइनस 16 बराबर 0। 8 का सभी हम भाग दे देंगे तो ये 3 के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या कर देते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, -6 आएगा। अब 3 दूना का 6 होता है, 3 में से 2 कटता 1 होता है। रूट की बात करेंगे, ये +3 है -3 रखेंगे, -2 है तो +2 रखेंगे और इस 3 का इसमें डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो एक वैल्यू हमारा -1 आ जाएगा और एक वैल्यू आ जाएगा 2/3। तो 2/3 हमें एक वैल्यू मिल रहा है जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में हमें दिख रहा है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, 189, जिसमें पूछा गया है, दिया गया है कि यदि x³ - 9x² 20x - k है बराबर 0 है तो विकल्पों में दिए गए x के मानों में से कौन सा समीकरण का गलत हल होगा, मतलब कि कौन इसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, वो ये बताना है। तो हल का मतलब ये होता है कि उसकी वैल्यू इसमें रखने पे उसकी मान 0 हो जाना चाहिए। अगर 0 नहीं होता है तो हमारा मान गलत रहेगा। तो सबसे पहले हम 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर 1 आप यहाँ पे रखेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा। ये आपका 1 का स्क्वायर 1 मतलब ये -9 होगा। ये आपका ये 26 होगा, ये -24। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 26 और 1 मिल करके 27 हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे 24 36 -33 होगा, मतलब इसकी वैल्यू माइनस में आ रही है। इसका मतलब यही इसका हल नहीं होगा, बाकी को आप लिख के चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 190, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण का मतलब यह हुआ, इसको हम क्या करते हैं, दोनों साइड का जो ब्रैकेट है, होल स्क्वायर है, जो भी है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा जब उसमें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, मतलब उसमें द्विघात समीकरण का मतलब मैक्सिमम 2 पावर होना जरूरी है। अगर इस प्रकार का इक्वेशन मिलता है तभी वो हमारा क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। आइए सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन को ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन को यदि आप एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x होगा इस साइड। इधर आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x का स्क्वायर प्लस ये 2x हो जाएगा। ठीक, एक साइड लाएंगे, इधर ट्रांसफर कर देंगे तो 2x स्क्वायर में से एक स्क्वायर कटेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। 4 इधर आ जाएगा तो ये आपका -2x होगा, ये -4 बराबर 0, मतलब ये तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, इसी तरह बी पे चलेंगे तो बी आपको देखेंगे तो बी का हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x हो जाएगा। इधर आपका 2x -6 होगा, 2x कट गया, हमारा बच रहा है यहाँ पे x स्क्वायर। इसको इस साइड लेके चले जाएंगे तो -5 बराबर 0। 6 से -6 इस साइड जाएगा तो प्लस होगा तो +7 बराबर 0 होगा। ये भी आपका है। ठीक, क्योंकि इसमें 2 पावर हमको मिल रहा है। इसी तरीके से सी का करते हैं। सी का करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये हमारा हो जाएगा 2m का स्क्वायर प्लस 3m, इधर हमारा m का स्क्वायर प्लस 1 है,
एक साइड ले जाएंगे तो ये 2m² में से m² कटेगा तो m² बचेगा। ये हमारा 3m है, -1 बराबर 0, ये भी है। चौथा ऑप्शन को देखेंगे तो हमारा क्या दिया हुआ है, इधर हमारा x का स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस 1 है, इधर करेंगे तो x² प्लस 4 आएगा माइनस 4x आएगा। x² कट गया, मतलब कि यहाँ पे x² अब अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब यही हुआ कि जो डी वाला ऑप्शन होगा वो हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्या है, 191 है। बोला है इनमें से किस समीकरण के मूल -2 और 3 होंगे। जब भी हमें मूल दिया रहता है तो उसका हम इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन क्या होता है, x² माइनस सम ऑफ रूट मल्टीप्लाइड बाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर 0। अब इसमें वैल्यू हम रखेंगे तो हमारा हो जाएगा x² माइनस एक हमारा दिया है -2, एक हमारा 3 दिया है, x हो जाएगा। और इसके बाद ये -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 बराबर 0, तो x², 3 में से 2 कटेगा 1, मतलब कि यहाँ पे -x हो जाएगा। और ये -6 बराबर 0। ये ऑप्शन हमें किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 192 है। यदि समीकरण 4 + m x² प्लस m प्लस 1 x प्लस 1 बराबर 0 के जो मूल है वह बराबर है तो m का मान, मूल बराबर होने के केस में हमारा जो d की वैल्यू होता है 0, मतलब b² माइनस 4ac बराबर किसकी वैल्यू 0 के होनी चाहिए। इससे हमारा ये a की वैल्यू हो जाएगा, ये b की वैल्यू हो जाएगा, c की वैल्यू। तो इसको हम क्या करते हैं, रखते हैं। तो b का स्क्वायर मतलब हमारा हो जाएगा m प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जहाँ पे 4 प्लस m इंटू c का मतलब 1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब इसके बाद इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारा हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2m, यहाँ पे हमारा हो जाएगा -16 माइनस 4m इक्वल्स टू 0। अभी हमारा हो जाएगा m का स्क्वायर -2m माइनस 15 बराबर 0। अब हमें माइनस इस 15 का 2 पार्ट करना है, तो 5 तिया 15 माइनस लाना है तो इसको माइनस इसको प्लस करते हैं। अगर हमको रूट निकालना है तो इसका साइन बदलेंगे, -5 है तो +5 कर देंगे, +3 है तो -3 कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 5 और -3, 5 और -3 हमें ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, 193 में हमारे पास क्या है, 5x² प्लस 5p माइनस 1x प्लस -2p प्लस 1 के शून्यों का जो योग है उनके गुणनफल के चौथाई के बराबर। मतलब इसमें आपको कंडीशन दे दिया गया है कि इसमें आपका जो योग है उनके गुणनफल के 1/4 के बराबर होता है। मतलब कि यहाँ पे आपका जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वह प्रोडक्ट के चौथाई मतलब 1/4 के बराबर होगा। तो इसको हम इसी कंडीशन में रखेंगे तो हमारा सम ऑफ ज़ीरो आपका आएगा माइनस में आएगा। और ये आपका 5p माइनस 1/1 जहाँ पे 5 होगा बराबर 1/4 अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब ये माइनस, ये 2p प्लस 5/5 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, दोनों नीचे का 5 भी कट जाएगा, ये 4 इधर चला जाएगा, 4 5 20p माइनस 4 हो जाएगा, इधर ये 2p प्लस 5 होगा, 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा 18p, 4 इधर आके जुड़ जाएगा 9, तो p की वैल्यू आ जाएगा 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 194 है। यदि द्विघात समीकरण और द्विघात समीकरण इसके जो मूल हैं वह क्या है, -p हैं, तो p और k का मान क्या होगा। ठीक, मतलब इसका एक मूल तो आपका -5 दिया है, तो दूसरा जो 2 अननोन वैल्यू है p और k उसकी वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इसका मूल 5 है तो इसी 5 को हम दोनों इक्वेशन में पहले रखते हैं आइए। तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 2 इंटू ये आपका -5 का स्क्वायर होगा प्लस p इंटू -5 होगा माइनस से 15 बराबर 0। इसको और सॉल्व करेंगे तो -5 का स्क्वायर 25, 25 दूना के 50, तो ये आपका 50 हो गया, 50 में से 15 कटेगा 45 बचेगा, और 50 में से 15 कटेगा 35 बचेगा। तो p बराबर हमारा 35 बटा के क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 5, क्योंकि ये आपका ट्रांसफ़र होगा और ये माइनस में था तो प्लस हो जाएगा और 5 से कट जाएगा 7 बार में, मतलब p की वैल्यू हमारा आ चुका है 7। ऐसे दूसरे वाले में रखते हैं। दूसरे वाले में भी हमको बोल रहा है कि आपका यहाँ पे इक्वेशन दिया है p की वैल्यू हमको मिल चुका है 7, और यहाँ पे k की वैल्यू हमको निकालना है, x के जहाँ पे हम क्या रखेंगे -5 का स्क्वायर आई प्लस मतलब कि आपका -5 होगा बराबर
जीरो होगा। अब इसके बाद हमारा इस 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25k-5 बराबर जीरो। 7 उधर जाकर जीरो हो जाएगा, मतलब k बराबर आपका 5/25 आ जाएगा। 5/25 मतलब 1/5 आ जाएगा। k की वैल्यू जो आ रहा है 1/5, मतलब काटेंगे तो 0.2 आ जाएगा। इसका मतलब p की वैल्यू 7 आ रहा है और k की वैल्यू 0.2 पॉजिटिव में आ रहा है, मीन्स ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा 195 है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 के मूलों के वर्गों का जो योग है वह 34 है, तो के की वैल्यू हमें निकालना है, मतलब मूलों के वर्गों का योग। तो सबसे पहले हमें मूलों का योग निकालना पड़ेगा। तो सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, मतलब -8/1 हो जाएगा। और यहाँ पे हम प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा वैल्यू आएगा हमारा 15k/1, मतलब नीचे की 1 का कोई मतलब ये नहीं रहेगा, तो इसको हटा सकते हैं। अब हमको इसके वर्गों का योग पूछा है तो इसको वर्ग कर देते हैं, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो इधर हमारा -8 का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर 64 हो जाएगा। अभी हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर अल्फा इंटू बीटा के जहाँ पे हम रख देते हैं 2 इंटू 15 के बराबर हो जाएगा हमारा ये 64। अब इसके बाद जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है इसके जहाँ पे हम क्या रख देंगे 34, मतलब ये 34 प्लस ये 15 दूना के 30 के बराबर 64 होगा। तो 30 के बराबर 64 माइनस 34 होगा, तो 30 के बराबर 4 में से 4 जीरो 30 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो के की वैल्यू आ रहा है वो हमारा 1 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो हमारा 196 है। इसमें क्या बोला गया है, इनमें से कौन सा द्विघाती समीकरण नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो और ऐसा हमने पीछे भी क्वेश्चन बताया हुआ था, तो आप खुद से जो है कि इसको ट्राई करेंगे। अगर नहीं आता है तो आप इसका कमेंट करेंगे और इसका हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया 197। इसमें हमारे पास बोला गया है कि यदि समीकरण इसका और इसका का मूल उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब कि एक ही होगा, ठीक। तो हमें a प्लस बी का मान ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो इसमें आपका एक मूल उभयनिष्ठ बोला है तो उसको हम मान लेते हैं कि वह मूल क्या होगा, अल्फा होगा, ठीक। अब उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसी अल्फा को हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी बराबर 0 मिलेगा। ऐसे दूसरे में अल्फा स्क्वायर प्लस ए बी अल्फा प्लस ए बराबर 0 मिलेगा। अब इसमें से हम इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो यह वाला टर्म कट जाएगा। इसमें आपका अल्फा कॉमन हो जाएगा, ए माइनस बी बचेगा। इसमें आपका हो जाएगा बी में से ए कॉमन करेंगे, मतलब कि आपका ये बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक। और बराबर 0। अब हम इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अल्फ़ा ए माइनस बी, इसको हम उस साइड ले जाएंगे तो ए पॉजिटिव हो जाएगा, बी निगेटिव, और ए पॉजिटिव हो जाएगा और बी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। दोनों तरफ एक कट गया, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू आ गया 1। अब अल्फ़ा की वैल्यू हम 1 में रख देंगे, तो 1 में रखेंगे तो हमारा 1 प्लस ए सॉरी अल्फ़ा की वैल्यू, हाँ 1 आ गया। अब इसमें अल्फ़ा के जहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा, और ये वैल्यू हमें इसमें रखना पड़ेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर है, ठीक। तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एक मूल हमारा आ चुका है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही होगा, प्लस एक हो जाएगा, प्लस ए बी बराबर 0 होगा, मतलब ए प्लस बी की जो वैल्यू होगा वो हमारा कितना आएगा, -1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है 198। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए के शून्यकों के वर्गों का योग हमारा 40 है, तो के का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा रूट ले लेना है, और हमारे पास दिया है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर दिया है 40, तो हमें के की वैल्यू निकालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे -b/a होगा, मतलब कि आपका 8 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर करेंगे, इधर 8 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस ए 2 अल्फ़ा बीटा बराबर हो जाएगा 64। अल्फ़ा प्लस बीटा के जहाँ पे हम रख देंगे 40 प्लस 2 इंटू अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारा हो जाएगा के, तो यहाँ पर रखेंगे के बराबर 64। तो इसका मतलब कि हमारा ये 2 के बराबर हो जाएगा 64 माइनस 40,
तो 2 के बराबर हो जाएगा 4 में से 0 4, 6 में से 2, 2 से कट जाएगा 12 बार में। इसका मतलब कि के की वैल्यू जो होगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 199। यदि अल्फ़ा और बीटा के ऐसे मूल हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या है, 1 है, तब हमें एम की वैल्यू क्या होगी वो हमको बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा अल्फ़ा बीटा इसका रूट दिया है, तो सम ऑफ जीरो मतलब अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे माइनस बी अपान ए से। तो हमारा माइनस और माइनस 5/1 होगा, मतलब कि 5 आ जाएगा। इसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे तो हमारा यम होगा, ठीक। जबकि हमारे पास यह दिया है कि जो अल्फ़ा माइनस बीटा है उसकी वैल्यू 1 है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 5 आया है, अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1 है, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो जब जोड़ेंगे तो अल्फ़ा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाएगा, प्लस बीटा माइनस बीटा कट जाएगा, इधर 5 1 6 हो जाएगा, मतलब अल्फ़ा की वैल्यू हमको मिल जाएगा 3। जब अल्फ़ा की वैल्यू 3 मिल जाएगा तो किसी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमारा 5 है, तो बीटा बराबर 5 माइनस 3 हो जाएगा, मतलब बीटा की वैल्यू हमको मिल जाएगा 2, ठीक। अब बीटा की वैल्यू 2 मिल जाएगा, हमको निकालना है यम का मान। तो यम बराबर हमारा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा है, मतलब इसका गुणा कर देंगे, 3 गुणे 2 बराबर यम होगा। तो मतलब यम की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 200 पे हम पहुँच चुके हैं। यदि अल्फ़ा और बीटा के शून्य इस प्रकार है कि अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर है, तो अभी जस्ट क्वेश्चन उन्होंने बताया है, सेम है, आप उसको ट्राई करिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 201 है। 201 में के मूल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन का मूल निकालना बहुत ही आसान है। एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। इस 12 को आप यहाँ पे लिख दीजिए, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। ऐसे दो नंबर लीजिए जिनका गुणा करने पे 12 आना चाहिए, उनको जोड़ने पे या घटाने पे आपका -7 आना चाहिए। तो मैं 4 यहाँ 12 ले लेता हूँ, -4 -3 ले लेता हूँ। ये तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इसका हमको रूट निकालना है। तो जो साइन रहता है उसका अपोजिट, -4 है तो +4 कर दीजिए, -3 है तो +3 कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा 4 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 202, इसमें बोल रहा है कि इसका जो एक मूल 8 है, दूसरा मूल ज्ञात करिए, ठीक। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दो मूल मतलब मान लेते हैं अल्फ़ा बीटा, जिसमें से मान लेते हैं कि जो अल्फ़ा की वैल्यू दे रहा है वह 8 दे रहा है, ठीक। तो इससे यदि आप निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा तो जो आएगा कितना, 88, जिसमें से आपको अल्फ़ा की वैल्यू 8 दिया है, मतलब बीटा की वैल्यू आपका 88 डिवाइड बाई 8, बीटा की वैल्यू आ जाएगा 11, ठीक। तो सीधे सीधे बात है कि जो दूसरा वाला मूल होगा वह क्या होगा, 11 हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला 203 है। समीकरण योग में 2 के पावर x प्लस वाई बराबर 16 है, 16 के पावर x माइनस वाई बराबर 2 में किस प्रकार का हल होगा, ये हमको क्या करना है, बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। जैसे हमारा दिया है 2 के पावर x प्लस वाई है, बराबर दिया है 16, 16 को मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर 4, ठीक। अब बेस सेम हो गया तो पावर बराबर होगा, मतलब ये आपका x प्लस वाई बराबर 4 इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ऐसे ही आपका दूसरा दिया है 64 के पावर x माइनस वाई बराबर 2, 64 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर 6, और ये x माइनस वाई ये 2 के पावर 1, मतलब ये आपका 6x माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा, जिसको आप x माइनस वाई बराबर 1/6 भी कह सकते हैं। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब समीकरण नंबर 1 व 2 को हम हल करेंगे तो उससे हमारा जो x प्लस वाई है, x माइनस वाई है, मतलब कि फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो वाई वाई कट जाएगा, मतलब ये 2x बराबर 4 छक 24 से 25/6 आएगा। 2 इधर आ जाएगा गुणे में, तो x का मान आ जाएगा 25/12, ठीक। मतलब x की वैल्यू 25/12 आ जाएगी। दूसरी वैल्यू अगर हम निकालेंगे, दूसरे के लिए हमें रखना पड़ेगा, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 4 माइनस 25/12, 12 चौक 48, 48 में से 25 माइनस करेंगे, 8 में से 5 गया 3, 2 23, तो y की वैल्यू आ जाएगा 3/12। अब अद्वितीय के केस में हमारा क्या होता है, जो हमारा a1/a2 नॉट इक्वल होता है b1/b2, ठीक। इसका मतलब कि यहाँ से जो ऑप्शन हमारा दिखेगा वह हमें ऑप्शन नंबर जो डी है वह हो जाएगा, क्योंकि यही हमारा क्या है, सॉल्यूशन में मिल भी रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो हमारा क्या है 204 है। समीकरण मॉड ऑफ x इंटू 1 बराबर 0 के सभी धनात्मक हलों की जो संख्या होगी वह कितना होगी वो हमको बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा ये x मल्टीप्लाइड 1 का माड बराबर 0 है, इस माड को हटाएंगे तो भी आपका वैसा ही नंबर आएगा, बस हट जाएगा। एक मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू 0 है, तो 0 मतलब एक तरीके से इसका 0 हल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे 205 है। यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए निम्न में से कौन सा मान्य है। ठीक, इसमें से ऐसा क्या कंडीशन होगा जो कि मान इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो हमारा होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, जबकि हमारे क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया है। मतलब यहाँ पे ऐसा क्या कंडीशंस बन सकता है, तो इसमें आपका या तो ए की वैल्यू 0 हो या फिर बी की वैल्यू 0 हो। तो इस कंडीशन में आपका ख़त्म हो जाता है टर्म, इसका मतलब कि आपका या तो 0b हो या फिर ए 0 हो, मतलब कि इस तरीके से कोऑर्डिनेट इसके हो सकते हैं। तो इस तरीके से इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो हमारा डी होगा, वो करेक्ट हो सकता है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है 206 है। यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस एम बराबर 0 का एक मूल 5/2 है तो समीकरण का दूसरा मूल हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमें मूलों का योगफल निकालना पड़ेगा, मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस और माइनस 8/2, इसका मतलब कि आपका 4 आ जाएगा। और प्रोडक्ट निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा तो आपका आ जाएगा माइनस m/2 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें से आपको बोल रहा है कि जो एक मूल है आपका कितना है 5/2 दिया है, तो इसमें मैं अल्फ़ा के जहाँ 5/2 ले लेता हूँ तो बीटा की वैल्यू आ जाएगा 4 माइनस 5/2, 2 चौक काट में से 5 घटा 3, मतलब बीटा की वैल्यू 3/2 आ जाएगा। ठीक, अब हमको यहाँ पे रख लेते हैं अल्फ़ा के जहाँ पे क्या है हमारा आया वैल्यू दिया हुआ है 5/2 और बीटा के जहाँ पे हमारा आ चुका है 3/2 बराबर है -5m/2। इस 2 से एक 2 कट गया, 3 5 15 माइनस m इक्वल्स टू 15/2। इसका मतलब कि m की वैल्यू आपका -15/2 आएगा। तो यह इसका मतलब कि दूसरा मूल हमारा आया था एक 3/2 प्लस है और ये माइनस, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमको दिख रहा है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है 207 है। का कोई हल नहीं है, मतलब कि डी की वैल्यू लेस देन 0 आएगा, मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac हमको निकालना पड़ेगा। ठीक, तो इसके लिए हमारा पहले बराबर तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें सबसे पहले खुद से वैल्यू लेना पड़ता है। जैसे कि यदि हम मान लेते हैं कि के की वैल्यू 1 रखते हैं, यदि आप के की वैल्यू 1 रखेंगे तो आपको इक्वेशन क्या मिल जाएगा 6x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा प्लस में, और इसका ऐसा नंबर लेना है जिनका गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने करने पे 3। तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं बन रहा है, मतलब कोई भी नंबर स्प्लिट नहीं हो रहा है जिससे कि 6 आए, इसका मतलब ये आपका के की बराबर 1 पे पॉसिबल नहीं है। अब इसके बाद इसमें एक दे रहा है 6, इसको भी रख लेते हैं, मतलब के की वैल्यू आप रख लीजिए 6। जब आप 6 रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 6x का स्क्वायर और 6 दूना के 12x प्लस 6 बराबर 0, 6 कॉमन निकल जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 आएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से भी +1 है, 1 1 जा 1 1 2 1 2 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो आपका -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए होगा, इसकी जो के की वैल्यू होगा 0 से बड़ा होगा और 6 तक जा सकता है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 208। 3x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के बराबर 0 का कोई समाधान नहीं है, तो के का मान समाधान नहीं है, मतलब कि जो डी की वैल्यू होगा वो आपका लेस देन 0 होगा। तो इसका मतलब कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा उसकी वैल्यू आपकी 0 से छोटी आनी चाहिए, मतलब कि आपका ए कंडीशंस बनेगा। बी के जहाँ पे आपका के है तो के का स्क्वायर -4 × 3 × के बरा लेस देन 0 होगा, तो ये आपका के स्क्वायर -12 के स्क्वायर लेस देन 0 होगा। अब इसके बाद यहाँ पे इसको और सॉल्व करेंगे, इसमें से आपका कॉमन निकल जा रहा है
स्क्वायर ही कॉमन निकल जा रहा है, लेकिन हम एक कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे आपका 4 तियाँ 12 के ही होगा, के कॉमन निकाल लेंगे तो के -12 होगा लेस देन 0। अब इसके बाद यहाँ पे कंडीशन आपका बन सकता है के की वैल्यू या 0 होगा या फिर के -12 की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगा। इसका मतलब कि हमारा जो कंडीशन होगा के की वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए और 12 से छोटा होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला 209 है, का कोई हल नहीं है तो के का मान ज्ञात कर दीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन अभी यहाँ पे आपको कराया गया है, उस तरीके से आप इसको ट्राई करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 210 है कि दो मूल वास्तविक हैं तो बी का मान। तो वास्तविक के कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, b² - 4 इसी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। और बराबर रहता तो हम उसको बराबर 0 करते हैं, वास्तविक ही सिर्फ दिया है तो मतलब ग्रेटर वैल्यू आएगा। तो -4 का स्क्वायर -4 × 1 × 4b ग्रेटर दैन 0। तो 16 - 16b = 0। 16 कॉमन निकालेंगे, 1 - b ग्रेटर दैन 0 आ रहा है। इसका मतलब कि जो 1 होगा वह b से बड़ा है या फिर b 1 डिक्रीज है, ठीक। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वही क्या होगा, करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ 211 द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा है, जहां अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 है, अल्फा माइनस बीटा बराबर 2 है। तो समीकरण हमें ज्ञात करना है। समीकरण तब हमको मिलेगा जब हमको अल्फा और बीटा के वैल्यू मिलेगा। तो अल्फा और बीटा के वैल्यू हम यहाँ पे निकालते हैं, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 है, अल्फा माइनस बीटा बराबर 2 है। इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो आपका ये कट जाएगा, 2 अल्फा बराबर 10 आ जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू 5 आ जाएगा। इसमें रखेंगे तो बीटा की वैल्यू 8 में से 5 कटेगा 3, अल्फा बीटा की वैल्यू आ गया। तो इक्वेशन हमारा होता है एक्स का स्क्वायर माइनस सम ऑफ, मतलब 5 + 3 एक्स प्लस 5 × 3 बराबर 0, मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस 8x + 15 बराबर 0, जो कि ऑप्शन नंबर हमें किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 212 है कि मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करना है तो यहाँ पे क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं कि हमारे पास 2x का स्क्वायर माइनस 15x + 28 बराबर 0 दिया हुआ है, ठीक। अब इसके बाद इस 28 का इसमें गुणा करेंगे तो 28 दूना क्या आता है 56, जो कि प्लस में है। अब 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 15, माइनस लाना है, माइनस कर लेते हैं। मूल निकालेंगे तो मूल के केस में दोनों को हम अपोजिट साइन कर देंगे, मतलब 8 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों होंगे धनात्मक होंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और वैसे आप यहाँ पे लिख करके कॉमन करके करेंगे तो भी आएगा। ये आपका क्या है, 60 का ट्रिक है। तो इस प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है, 213 है के किस मान के लिए के मूल समान होंगे। मतलब मूल समान है मीन्स क्या हुआ कि जो b² - 4 ac की वैल्यू होगा वह 0 होगा। और इसको पहले सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा के एक्स का स्क्वायर -2kx + 6 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा b की वैल्यू -2k मिल जाएगा, इसका स्क्वायर -4 × a के जहाँ पे k × c के जहाँ पे 6 बराबर 0। अब हमारा हो जाएगा 4k का स्क्वायर -24k बराबर 0। तो हमारा k² - 6 बराबर 0 होगा, मतलब k बराबर √6 आ रहा है, ठीक। यहाँ पे आपका 4 × 6 = 24k होगा। फिर हम क्या करेंगे, k कॉमन निकालेंगे 4k, तो हमारा हो जाएगा k - 6 बराबर 0, ठीक। अब इसके बाद हमारा कंडीशन क्या बन रहा है या तो ये आपका 4k बराबर 0 करेंगे तो k की वैल्यू 0 आ जाएगा, या फिर k - 6 बराबर 0 करेंगे तो k की वैल्यू 6 आ जाएगा। मतलब 0 6 आपके कंडीशंस बन रहे हैं, जो ऑप्शन नंबर हमें बी में दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे जो 0 वाला है इसको निगलेक्ट करेंगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए होगा ये करेक्ट माना जाएगा। ए आपका ये नहीं होगा, क्योंकि ये आपका पहले ही से क्या है, 0 है, ठीक। अगर आप इसको लगाते हैं तो जो 213 का ऑप्शन है वो आपका आरआरबी ने इस ऑप्शन को माना हुआ है, तो ये आपका करेक्ट होगा, ये करेक्ट नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 214 नंबर है, यदि ए और बी समीकरण 3x² - 5x + 2 = 0 के मूल हैं तो a/b + b/a का मान ज्ञात करिए। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इसको मानना पड़ेगा, कुछ वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इसके मूल ही हम क्या मान लेते हैं, ए और बी मान लेते हैं। तो हमारा क्या होगा, ए प्लस बी की जो वैल्यू होगा हमारा क्या आ जाएगा, -b, मतलब कि माइनस माइनस प्लस, मतलब 5/3 आ जाएगा। ए इंटू बी की वैल्यू जो होगा वो हमारा 2/3 आएगा। अब हमको वैल्यू किसका निकालना है, हमें निकालना है a/b + b/a का। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ए बी हो जाएगा, बी से बी मतलब ये ए का स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर वैल्यू चाहिए तो हम इसका क्या करते हैं, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5/3 का होल स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होगा, बराबर ही हो जाएगा 25/3। ठीक, जिसमें से ए बी के जहाँ पे हम 2/3 रखेंगे, मतलब ये a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2/3 बराबर ही हो जाएगा 25/3। इसके बाद ही हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर 25/3 माइनस हो जाएगा ये 2 2 जा 4/3। अब इसके बाद 25 में से 4 कटेगा 21, 7 3 से 7 बार में, मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर हमारा वैल्यू आ जाएगा 7। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ गलत हो रहा है, क्योंकि ये 5 का स्क्वायर 25 तो 3 का स्क्वायर 9 होगा, मतलब ये 25/9 होगा, 25/9 होगा। तो यहाँ पे आपका 25 एलसीएम 9 आएगा तो 25 ही होगा, 3 से 3 चौका 12, मतलब कि a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आएगा 13/9। अब उसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे ये सब रखेंगे तो हम इसमें यहाँ पे कर लेते हैं। तो हो जाएगा हमारा 13/9, नीचे ए बी की वैल्यू 2/3, मतलब ये हो जाएगा 13/9। अभी 3 हो जाएगा 3/2, तो 3 3 का 9, मतलब कि 13/6, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा 215 है, के किस मान के लिए समीकरण का जो मूल है वास्तविक हल होगा। वास्तविक हल के केस में या तो बी की वैल्यू 0 होगा या फिर बराबर 0 के होगा। इसका मतलब कि हमको यहाँ पे b² - 4ac = 0 फाइंड करना है। बी के जहाँ पे आपका कितना दिया हुआ है, 2k दिया है, इसका होल स्क्वायर -4 इंटू ए के जहाँ पे 1 इंटू सी के जहाँ पे 4 बराबर 0। तो 4k² माइनस 16 हो जाएगा बराबर 0। 4 हम कॉमन निकाल लेंगे तो k² माइनस 16 बराबर 0 होगा। इसका मतलब कि हमारा जो k की वैल्यू आएगी वह कितना आएगा, पहले तो 4 कॉमन निकालेंगे तो 4 बचेगा। अभी हमारा ख़त्म हो गया, मतलब एक k² बराबर 4 होगा, तो k बराबर हमारा हो सकता है ±2। तो इसका मतलब कि इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वह क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 216 दिया हुआ है। इसमें दिया है कि 2x² + 19x + 45 बराबर 0 है, 2y² + 11y + 12 बराबर 0 है कि मूलों x y के कौन से कंडीशन को ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। तो फॉलो करेगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू को निकालना ही पड़ेगा, तभी हमें कुछ पता चलेगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2x² + 19x + 45 बराबर 0 है, और दूसरा हमारे पास है 2y² + 11y + 12 बराबर 0। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया हमारा 90, वो भी प्लस में। ठीक, अब हमको पता है 10 9 90, 10 और 9 जोड़ेंगे और इसके मूल की बात करेंगे तो इसका मूल हो जाएगा -10 और -9, और इसमें 2 का भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा एक -5 और एक -9/2 ही होगा। ऐसे इसका गुणा करेंगे, 12 दूना क्या आ जाएगा 24, वो प्लस में होगा, 8 3 का 24 + 8 + 3। मूल की बात करेंगे तो -8 और -3 हो जाएगा, इस 2 का भाग कर देंगे तो आ जाएगा हमारा एक -4 और एक -3/2। अब इस सारी चीज़ों को देखते हुए हमें पता चल रहा है कि जो y की वैल्यू है वह ग्रेटर हो रहा है किससे, x से। इसका मतलब कि यहाँ पे बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा करेक्ट। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 217। 217 में क्या है, वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल a और a हैं। तो जब हमको मूल दिया रहता है क्वेश्चन हम बहुत ही आसान तरीके से निकाल लेते हैं। मूल निकालने
मूल दिया है तो समीकरण निकालने का फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0, जिसमें से अल्फ़ा इसको मान लीजिए, बीटा इसको मान लीजिए। अब इसको रखेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब ए प्लस अंडर रूट बी है, दूसरा हमारा ए माइनस अंडर रूट बी है, बाहर हमारा यक्स है, प्लस ये हमारा क्या है, ये सॉरी यहाँ पे प्लस है, और यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस अंडर रूट बी इंटू ए माइनस अंडर रूट बी बराबर 0। ये आपका ए प्लस बी ए माइनस बी का है, इसको आप तोड़ेंगे तो ये आपका ये वाला टर्म कट जाएगा, तो ये आपका बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए मिलकर के 2 हो जाएगा, ए और यक्स यहाँ पे आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारा हो जाएगा ए का स्क्वायर, मतलब कि ए का स्क्वायर माइनस बी बराबर 0। अभी आपका किस कंडीशन से मिल रहा है, ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी के कंडीशन से। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 218। इसमें हमें अल्फ़ा बीटा इसका रूट है तो हमें इसकी वैल्यू निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, माइनस पहले ही से ही है तो ये आपका हो जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 5 अपान 5 प्लस अंडर रूट 2। इसी तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 8 प्लस 2 अंडर रूट 5 अपान 5 प्लस अंडर रूट 2। अब इसके बाद हमको निकालना क्या है, जो निकालना है सीधे उस पर चलते हैं कि हमें निकालना है 2 अल्फ़ा बीटा अपान अल्फ़ा प्लस बीटा। इसी में हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को रखना पड़ेगा। तो ये 2 हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब कि 8 प्लस 2 अंडर रूट 5 अपान ये क्या है 5 प्लस अंडर रूट 2 है, नीचे अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब कि 4 प्लस अंडर रूट 5 है, नीचे आपका 5 प्लस अंडर रूट 2 ही है। ठीक, ये वाला टर्म आपका ये कट जाएगा, ये आपका ऐसे ब्रैकेट में होना चाहिए, मतलब आपका ये 2 ब्रैकेट में ए प्लस 2 अंडर रूट 5 है, नीचे आपका 4 प्लस अंडर रूट क्या है 5 है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ता है। रेशनलाइजेशन आप करेंगे तब कितना मिलेगा, और यहाँ ऊपर से और कॉमन निकाल लेंगे, 2 पहले से ही है, 2 और निकल जाएगा तो 4 प्लस कटे में 5 बचेगा, नीचे आपका 4 प्लस कटे में 5 है, ये कट गया, 2 दूना के 4, तो ये 4 आपका आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ 219 में। इसका एक मूल x बराबर 4 है तो दूसरा मूल ज्ञात करिए। तो सीधे सीधे 2 मूल हमारा अल्फ़ा बीटा है, और हमको यह भी पता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं ये जो वैल्यू है इसी को हम सीधे सीधे रख देते हैं, रखने के बाद भी हमारा दूसरा मूल निकल सकता है। कि इसमें यक्स के जहाँ पे 4 रखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16 माइनस 48 प्लस 2 के बराबर 0। 48 तो ये आपका माइनस 32, 32 उधर जाएगा, के की वैल्यू आ रहा है आपका 16, क्योंकि इसमें से आप माइनस करेंगे 8 में से 6 गया 2, और ये आपका 2 में से 4 में से गया 3, उस साइड जाएगा पॉजिटिव, 2 से कटेगा 16 बार में, तो के की वैल्यू 16 आ गया। इसका मतलब हमें इक्वेशन मिल रहा है एक्स का स्क्वायर माइनस से 12x प्लस से 2 इंटू 16 मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 32 बराबर 0। अब हमें क्या निकालना है, इसका एक मूल 4 दिया हुआ था तो सीधे पहले हम यहाँ पे 32 को लिख लेते हैं, प्लस तो 8 चौक का 32, 8 और 4 ले लेता हूँ, या 16 दूना नो, तो ये 8 चौक का 32 ही होगा, दोनों माइनस होगा। अगर मूल की बात करेंगे तो ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, -4 प्लस हो जाएगा, ये 4 दिया है, दूसरा 8 बच रहा है, इसका मतलब कि दूसरा वाला इसका भी ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा करेक्ट। ठीक, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 220 में हमारा क्या दिया है, यक्स का मान करने के लिए निम्नलिखित समीकरण को हल करिए। यक्स का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण को हल करना है। तो आपका आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ में क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफ़ी बेहतरीन सवाल है। तो सबसे पहले इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो हमको ये क्या मिल जाएगा, या फिर हम x माइनस 2 का ये होल स्क्वायर दिया ही है -36 बराबर 0 है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 36 होगा, जिसको हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपका x माइनस 2 बराबर 6 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा 8। ठीक, तो 8 आ गया, जो कि आपको किस में मिल रहा है, 8 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला 221 है कि 2 मूल ए कितना है, तो समीकरण को लिखिए। तो समीकरण को लिखने के लिए आपको क्या होता है
कि आपका एक्स का स्क्वायर माइनस 1/7 प्लस या आपका -1/8 एक्स प्लस 1/7 मल्टीप्लाइड बाई -1/8 बराबर 0 होता है। अब इसके बाद आपका हो जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस ये आपका 8 7 56 हो जाएगा, 7 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा, 1/56 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ठीक। अब इसके बाद हम क्या करेंगे इसको, और ये सबसे बेटर है क्योंकि आपका इक्वेशन इस तरीके से दिए नहीं है, तो सीधे सीधे इसको हम और भी आसान तरीके से बता सकते हैं। एक्स इक्वल्स टू 1/7 है तो इसको आप 7x इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं, मतलब ये 7x - 1 हो जाएगा। ऐसे ही आपका दिया है एक्स इक्वल्स टू -1/8 तो ये आपका 8x इक्वल्स टू -1 मतलब 8x + 1 हो जाएगा। तो ए और ए आपका क्रमशः मल्टीपल में हो जाएगा, तो 7x - 1 और 8x + 1 जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में हमें दिख रहा है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर इक्वेशन बनाना रहता तो इस तरीके से बनाता, लेकिन मैं ऑप्शन में देख रहा हूँ कि ऐसे ही दिया हुआ है तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है 222। इसमें क्या है x - 4 का स्क्वायर 36 है, तो इसमें हमें क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, यहाँ पे सीधे सीधे आपको दिया है x - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस से 36 से बराबर 0, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x - 4 का होल स्क्वायर बराबर 36, इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं x -4 इक्वल टू 6, क्योंकि दोनों तरफ का स्क्वायर ले लिया, x की वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जा रहा है। ठीक, तो 10 आ रहा है, तो जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे 223 है का एक मूल x बराबर 2 है तो दूसरा मूल ज्ञात करिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू इसमें रखेंगे, तो आपका 4 माइनस 24 दूना के 48 प्लस के बराबर 0 होगा। 48 में से 4 काटेंगे 44, मतलब k की वैल्यू आपका आ गया 44। अब इससे आपका इक्वेशन बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस से 24x प्लस 44 बराबर 0। अब इसके बाद ये जो 44 है उसको लिया जाता है, इसको तोड़ा जाता है, 11 और 4 सॉरी 22 दूना के 44 हो जाएगा, 22 दूना के 44, क्योंकि इसको जोड़ने पे आएगा, दोनों को माइनस लेंगे। मूल की बात करेंगे तो माइनस है तो प्लस कर दीजिए, ये माइनस है तो प्लस कर दीजिए, 1 2 दिया था, दूसरा हमारा क्या हो गया 22 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है 224, यदि x स्क्वायर प्लस 1.5 के x इतना में अपवर्तक मूल निहित है तो k का संतोषजनक मान कौन सा होगा, यह हमें बताना है, जो कि ग्रुप डी की परीक्षा में आ चुका है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, संतोषजनक मतलब कि इसमें जो बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू होगा वह किसके बराबर लेके करना पड़ेगा, 0 के। तो यहाँ b की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.5k है, इसका स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह पर 1 इंटू सी की जगह पर 4.5k है, बराबर क्या होगा 0 होगा। इसका करेंगे तो आ जाएगा 225, मतलब 2.25 के का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 400 का 16 2 18 के बराबर 0 आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद इसको हम तोड़ लेंगे तो आप लिख सकते हैं 225 बटा के 100 के स्क्वायर बराबर, इसको हम राइट कर सकते हैं 18k। दोनों तरफ का एक पावर से एक पावर कट जाएगा, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं 25 से इसको काट देते हैं, 25 9 225, 25 चौका 100, 9 से 18 कट जाएगा 2 बार में, 4 9 36, मतलब k की वैल्यू हमारा कितना आ जा रहा है, सॉरी 4 दूना के आके 8 आएगा, इसका मतलब k की वैल्यू हमारा कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो इसका मतलब कि 8 एक ऑप्शन में आपका मिल रहा है सी में, तो इसी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। और दूसरा आपका ये 0 इसलिए दिया है क्योंकि आप अगर ट्रांसफ़र ना करते हैं तो आप यहाँ से के कुछ कॉमन निकालते हैं तो फिर इस तरीके से वैल्यू आता, तो वहाँ पे आपका इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 225, अल्फ़ा बीटा इसके 0 हैं तो इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो अल्फ़ा बीटा 0 है तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो आपका माइनस माइनस प्लस से 5 हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगा 6। अब हमको क्या निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चाहिए, तो मैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देता हूँ, इधर 5 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 25।
ये आपका +2 अल्फ़ा बीटा होगा बराबर, तो हो जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर +2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा के जहाँ पे 6 बराबर ये 25 होगा। तो ये हमारा हो जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 12। तो अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा की स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 13। अब हमको निकालना है अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर अपान अल्फ़ा का पावर -2 प्लस बीटा का पावर -2। इसको पहले हम लिखेंगे क्या, इसकी वैल्यू हम सीधे पहले लिख लेते हैं कि हो जाएगा हमारा 13। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपान अल्फ़ा का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपान बीटा का स्क्वायर। किसी भी नंबर के पावर में माइनस होता है तो उसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मिलेगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर अपान अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे आपका ये 13 है, इसका भी आ गया 13। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा 13 कट जाएगा, 36 हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारा 36 आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है सी में हमें दिख रहा है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या दिया है 226। इसका मान इतना है। अभी जस्ट क्वेश्चन इस तरीके का हमने कराया है, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द्विघात समीकरण के दो मूल इतना है, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अभी जस्ट हमने बताया था कि जैसे x बराबर 1/11 है और दूसरा आपका x बराबर -1/9 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 11x बराबर 1, मतलब कि 11x - 1। और ये आपका हो जाएगा 9x इक्वल्स टू -1, मतलब 9x + 1। ये ऑप्शन किस में दिख रहा है, ये आपका ऑप्शन 11x - 1 9x + 1, ऑप्शन नंबर सी हमें दिख रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या 228 है। इसमें हमारा वास्तविक हल नहीं है। वास्तविक हल नहीं है मतलब कि जो डी की वैल्यू होगा लेस दैन 0 से रख के सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसमें हमारा बी स्क्वायर -4ac वैल्यू लेस दैन 0। बी के जगह पे हमारा क्या है 2k है, इसका स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू के लेस दैन 0। तो हमारा हो गया 4k का स्क्वायर -12k लेस दैन 0। अब उसके बाद हम क्या कर देते हैं 4k हम कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारा k -3 लेस दैन 0 होगा। इसका मतलब कि एक ये 0 3, मतलब 0 k की वैल्यू 0 से बड़ा और यहाँ पे 3 आएगा। तो इसका मतलब कि आपका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो होगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे 229। यहाँ पे बोला अल्फ़ा नॉट इक्वल है किसके, बीटा के। ठीक, तो अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इतना अल्फ़ा -3 है, बीटा इक्वल्स टू इतना है। तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके अल्फ़ा अपन बीटा बीटा अपन अल्फ़ा क्या है, मूल है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं तो सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ये हो जाएगा हमारा अल्फ़ा का स्क्वायर -5 अल्फ़ा + 3 बराबर 0। अभी हमारा ऐसा कोई स्प्लिट नहीं हो रहा है, तो इसको हमें जो सीधेदार 4 फार्मूला होता है -b + -√b² - 4ac अपान 2a से हो ब्रेक डाउन करेंगे। तो ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हमें 5 + √13 अपान 2 मिल जाएगा। ऐसे दूसरा इक्वेशन हमारा, इसको हम राइट कर सकते हैं बीटा का स्क्वायर -5 बीटा + 3 बराबर 0। ये भी नहीं होगा, इसको करेंगे तो हमारा बीटा की वैल्यू आ जाएगा 5 - √3 अपान 2। अब हमें इसका मूल बनाना है, मतलब कि x² माइनस इसका योग, तो ये 5 + √13 अपान 2 प्लस ये 5 - √13/2। और बाहर हम क्या करेंगे x, और ये प्लस होता है 5 + √13 अपान 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 - √13/2। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 2 एलसीएम लेंगे, ये आपका कट जाएगा 5 5 10 में से 2 कटेंगे 5, मतलब कि हमारा x² माइनस ये 5x होगा। ये हमारा तब लगता जब हमारा सीधे सीधे अल्फ़ा और बीटा का, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ए दिया हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो ये वाला टर्म हमारा यहाँ से नहीं होना चाहिए। इसको हम यहाँ पे x² माइनस ये अल्फ़ा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा करेंगे, और x होगा, और ये आपका प्लस होगा अल्फ़ा अपान बीटा इंटू बीटा अपान अल्फ़ा। ये सब सारी चीज़ों में रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल जो हमको रिजल्ट मिलेगा वह 3x² - 76x + 12 बराबर 0 मिलेगा। एक्चुअली यहाँ पे स्पेस काफ़ी कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे हो नहीं पाएगा, तो अतः आप यहाँ से इसको ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो 230 है। यदि 2x² के लेस देन है तो x के सभी संभव मान क्या होंगे वो हमको बताना है।
तो संभव मान ज्ञात करने के लिए हमें सीधे सीधे यहाँ पे चलना है। इक्वेशन लिखेंगे 2x² प्लस x माइनस 28 लेस देन 0। इसका इसमें गुणा करेंगे -56 हो जाएगा। 2 भाग में तोड़ते हैं, 8 7 56 प्लस माइनस हो जाएगा। मूल की बात करेंगे तो ये हमारा -8 जाएगा, +7 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हमें जो वैल्यू मिलेगा 230 का, और यहाँ पे 2 है तो 2 का डिवाइड कर देंगे, तो इसको काटेंगे तो आपका -4 होगा, 7/2 आएगा। तो इसका मतलब कि आपका जो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 32 के मूल अल्फा बीटा है, तब वह समीकरण क्या होगा जब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो हमारा हो जाएगा -4/2 मतलब 2 होगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 7 होगा। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, ऐसा समीकरण निकालना जिसके मूल ए हों। तो इस प्रकार के कंडीशन में हमें पहले इक्वेशन राइट कर लेते हैं। x² माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, और प्लस होगा हमारा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर बराबर 0। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए इसका हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर आपका -7/2 का होल स्क्वायर होगा, तो हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा 49/4। अल्फा बीटा के जहाँ पे हम रख देंगे क्या, -4/2। तो हो जाएगा हमारा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4/2। तो ये -2 आया हुआ है, तो ये -2 रखेंगे, तो 2 हो जाएगा। इधर आपका 49/4 है। अब 2 दूना के 4 -4 हो जाएगा, मतलब कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49/4 माइनस उस साइड जाएगा +4 हो जाएगा, 4 चौक का 16। तो इसका मतलब कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 9 6 15 को 5 55 बटा के कितना हो जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। तो हमारा अल्फा इसका वैल्यू हो जाएगा 65, मतलब यहाँ पे रखेंगे तो हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर, इसके जहाँ पे हमारा हो गया 65 बटा के 4x, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मतलब अल्फा इसका स्क्वायर करेंगे +4 बराबर 0 आएगा। तो हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर माइनस 65x प्लस 16 बराबर 0, जो कि ऑप्शन नंबर हमें किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा क्या 232 है। इसमें बोला है कि इसकी जो कंडीशन है लेस देन 0 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा x का संभव मान होगा। तो सीधे सीधे 2 का 18 में गुणा करेंगे, 18 दूना का 36 आएगा माइनस में। अब हमको क्या करना है, 12 3 36 करेंगे, माइनस प्लस करेंगे, मूल की बात करेंगे तो यहाँ पे मूल हमारा हो जाएगा -12 है तो +12 हो जाएगा, +3 है तो -3 हो जाएगा। उसमें 2 का भाग कर देंगे तो एक 6 आ जाएगा, और एक -3 बटा के 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब कि हमारा जो यहाँ पे कंडीशंस बनेगा वो हमारा 200 ऑप्शन नंबर जो बी में है वो हमारा बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे है कि मूलों की संख्या कितनी है। इस प्रकार के क्वेश्चन में मूल की संख्या पूछ दिया गया है, जो कि ग्रुप डी की परीक्षा में आया हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इसको कर नहीं पाते हैं। तो इसको आइए देखते हैं सबसे पहले किस प्रकार से ये करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कुछ अलग से क्वेश्चन में वैल्यू रखने की ज़रूरत पड़ता है। ऑप्शन से करेंगे, जैसे पहले आप x के जहाँ पे 6 रख दीजिए। जब 6 रखेंगे 6 में से 0 मतलब टर्म खत्म हो गया। यहाँ पे 8 में से 6 काटेंगे 2 2 घाते 4 की वैल्यू 16 ये आपका मिल गया। इसका मतलब सीधे सीधे ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ है 234। समीकरण x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा है, तो वह समीकरण क्या होगा जिसका मूल्य आपका ये होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूंगा x² माइनस ये अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा यक्स प्लस से अल्फा अपान बीटा मल्टीप्लाइड बाई बीटा अपान अल्फा। तो यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे वैल्यू रखा जाएगा। रखने के लिए हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे भी। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा अल्फा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फा, मतलब अल्फा बीटा हो जाएगा। तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर की वैल्यू हमारा होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के। अब इसमें वैल्यू रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू हमारा क्या है -b/a। -b मतलब कि यहाँ पे -1 का स्क्वायर होगा, माइनस माइनस +1 हो जाएगा। और यहाँ पे -2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू -1 अपान ये -1 होगा। तो ये आपका माइनस माइनस प्लस मतलब 1 + 2 अपान -1 मतलब कि यहाँ पे -2 आपकी वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से हमारा 2 1 3 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे
इसकी वैल्यू टोटल हमारा आ जाएगा -3। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स का स्क्वायर माइनस, और ये -3 हो जाएगा यक्स, यहाँ अल्फा अल्फा बीटा कट गया, ये +1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 3x + 1 बराबर 0। ये हमारा किस इक्वेशन में दिख रहा है? तो ये हमारा जो इक्वेशन नंबर है डी, उसमें हमें मिल रहा है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 235। यहाँ पे 12x² - ax + 7 बराबर इतना है। केवल एक पुनरावृत्त समाधान है, तो ए का पूर्ण मान हमको क्या करना है? निकालना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका कंपेयर ही कराएंगे। तो कंपेयर आइए कराते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सबसे पहले इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे और इसको हम रखेंगे b² बराबर 4ac में। जब इसमें आप रखेंगे तो जो a की वैल्यू वो आपका किसके बराबर आ जाता है? ये आपका जो 3 होगा उसके बराबर आ जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्या है? 236 है। k का मान ज्ञात कीजिए जिसके के मूल समान है। मतलब कि हमारा b² - 4ac बराबर 0 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे b की वैल्यू हमारे पास क्या दिया है? -4√3 है। इसका स्क्वायर करेंगे -4 × a के जहाँ पे 4 × b के जहाँ पे k बराबर 0 होगा। 4 चौक का 16, तो यहाँ के 48 - 16 k बराबर 0 होगा। फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा 16 k बराबर 48, तो k का मान आ जाएगा हमारा 3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में हमें दिख रहा है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 237 के मूलों में एक मूल इतना है, तो एक मूल इतना वही मान रख देंगे। 2 का स्क्वायर 4, 4 - 12 प्लस k बराबर 0। 12 में से 4 कटेगा 8, मतलब k की वैल्यू आ गया हमारा 8। तो इक्वेशन हमारा हो जाएगा x² - 6x + 8 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इस 8 को यहाँ रखेंगे। अब हमारा हो जाएगा 4 दूना के 8 माइनस माइनस। मूल की बात करेंगे तो मूल हमारा हो जाएगा 4 और 2। 4 और 2, एक 2 है तो दूसरा हमारा क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 238 के मूल आवर्ती हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। आवर्ती हो इसका मतलब यह हमारा होता है कि इसका जो b² -4ac की वैल्यू होगा वो हमारा क्या होगा? 0 के बराबर होगा। तो जब इसकी वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? -k का स्क्वायर -4 × 1 × k = 0। अब इसके बाद ये हमारा हो जाएगा k का स्क्वायर -4k = 0। k कॉमन निकालेंगे, k - 4 बराबर 0। इसका मतलब k की वैल्यू 0 आ सकता है, 4 आ सकता है। तो इसका मतलब कि जो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा वह क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 239 है। यदि समीकरण के दो असमान और वास्तविक, असमान के केस में डी की वैल्यू ग्रेटर देन हमारा होता है 0, तो उसकी कंडीशन में हमारा यहाँ पे क्या मान हो सकता है हमें बताना है। तो यहाँ पे हमारा b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले करके करेंगे। तो -k का स्क्वायर -4 × 1 × k ग्रेटर देन 0। तो k का स्क्वायर -4k ग्रेटर देन 0। तो k कॉमन निकालेंगे, k - 4 ग्रेटर देन 0, मतलब k की वैल्यू एक 0 और एक आएगा हमारा 4। इसका मतलब कंडीशन बनेगा k की वैल्यू हमारा क्या होगा? छोटा होगा 0 से और k की वैल्यू बड़ा होगा 4 से, जो कि ऑप्शन नंबर हमें किस में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 240 है कि दो मूल इतना इतना है तो किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो इसका बहुत ही आसान है। x बराबर 1/2 है, x बराबर -1/3 है। इसको 2x बराबर 1 मतलब 2x - 1 लिख सकते हैं। ये 3x बराबर -1 है तो 3x + 1 लिख सकते हैं। और ऐसा हमें किस कंडीशन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे 241 पे। 241 में क्या बोल रहा है कि मूल इतना है तो दूसरा मूल ज्ञात कीजिए। तो x का मान यहाँ पे 3 रखेंगे तो हो जाएगा हमारा 9 - 4 × 12 + k बराबर 0। तो 12 मतलब k की वैल्यू हमारा 3 आ जाएगा। अब इसको हम इस इक्वेशन में रखेंगे। इक्वेशन में रखेंगे तो हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर -4x + 3 बराबर 0। अब इस 3 को मैं यहाँ पे रखूँगा। अब ऐसे दो नंबर्स लूँगा जिनका गुणा करने पे 3 आए और सॉल्व करने पे आए। तो 3 एकम 3 माइनस माइनस। अब मूल की बात करेंगे तो -3 है तो +3 हो जाएगा, +1 है तो -1 है तो +1 हो जाएगा। एक मूल 3 है, दूसरा आपका +1 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 242 है। इसमें 2 के पावर 2/3 दिया है, x इतना दिया है, तो संतुष्ट करने वाले x के मानों का जो योग होगा वो हमारा क्या होगा वो हमें बताना है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जैसे हमारे पास दिया है x के पावर 2/3 दिया है, x के पावर 1/3 बराबर 2 दिया है। दोनों तरफ का हम क्या कर देते हैं?
क्यूब कर देते हैं। क्यूब करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स के पावर 2/3 प्लस एक्स के पावर 1/3 का पावर 3, इधर 2 के पावर 3 होगा। इसको आप करेंगे एक्स का क्यूब, क्यूब क्यूब कट जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे एक्स बचेगा। ठीक, अब इसके बाद आपका हो जाएगा 3 इंटू स्क्वायर करेंगे, इसमें आपका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पावर 1 पावर मिलकर 3/3, मतलब कि आपका 3 इंटू 2 हो जाएगा, इंटू ये आपका सिर्फ 3 बचेगा, दूसरा आपका 2 इंटू एक्स बचेगा, ये बराबर 8 बच जाएगा। इसके बाद हमारा ये बचेगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 2x बराबर 8, तो हो जाएगा 2 1 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे आपका x हो गया और 3 इंटू 2 होगा, तो इसका मतलब 3 2 जा 6x होगा, और ये -8 बराबर 0। अब मुझे -8 का क्या करना है, स्प्लाइट करना है। अब हमारे पास क्या है, 4 दूना के 8 होता है और 6 लाना है, और एक चीज़ यहाँ पे ये गलत, 3 दूना के 6 7 होगा, तो यहाँ पे आपका 8 कम 8 होगा, ये +8 होगा -1 होगा। अब मूल की बात करेंगे तो ये +8 है तो -8 है, -1 है तो +1 होगा। और योग की बात क्या है, तो योग जब निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा -7, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर डी में हमें दिखेगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 243 है। यक्स की वैल्यू जो लेस है 5 से, तो मान का चिन्ह क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले यक्स का जो मान है वह बोल रहा है 5 से कम है, तो जब 5 से कम है तो यह इसमें हम कुछ भी कंडीशन कह नहीं सकते हैं कि हमारा क्या बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 244, इसमें भी आपका है, तो इसमें भी हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले जो दिया हुआ समीकरण है इसको आप राइट करेंगे, एक्स के पावर 2/3 प्लस एक्स के पावर 1/3 बराबर लिखेंगे इसको 2। अब इसका आप क्यूब करेंगे, जब क्यूब करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स के पावर 2/3 प्लस एक्स के पावर 1/3 का क्यूब इक्वल्स 2 का क्यूब। जब इसको क्यूब करेंगे तो हमारा बचेगा एक्स का स्क्वायर, एक्स बचेगा, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे बच जाएगा 3x इंटू 2 बराबर 8। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 बराबर 0। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे -8 यहाँ पे, तो ये आपका 7 8 कम 8 -8 प्लस 1, मूल की बात करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1 + 8 दूसरा -1, तो ये हमारा जो आएगा मूलों का की संख्या जो होगी वह 2 आ रहा है। तो इसमें हमारा कितने मूल आए, 2 आए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा करेक्ट। इस तरीके से आज की क्लास में हमने टोटल कितने क्वेश्चन देखे हैं, टोटल हमने 73 क्वेश्चन को देखा है, जो कि अलग अलग टाइप का था। अब अगली क्लास में हमारा इसका टाइप 8 होगा जिसमें 23 क्वेश्चन हैं, टाइप 9 है जिसका 23 क्वेश्चन है, टाइप 10 है जिसमें 10 क्वेश्चन, मतलब ये सारे क्वेश्चन जो 23 दूना के 46, 46 5 51 क्वेश्चन है वो हम एक ही वीडियो में देखेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इससे आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा, और आने वाले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पेज को फॉलो कर लीजिए, तो जिससे कि आप भी अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर पाएँ। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।